Hello everyone, welcome to CWSIT. Let's continue our Python full course. This is lecture number 19 and in this class I'll explain about Python data types and introduction and its types. Okay, so without wasting a time, let's start. देखते हैं Python data types क्या होते हैं. ठीक, वेरिएबल्स के टाइप को ही डेटा टाइप के नाम से जाना जाता है. ठीक है, जैसे इंटीजर वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी एटसेट्रा. अब पाइथन डेटा टाइप्स है क्या, पहले ये समझिए डेटा टाइप्स क्या है. डेटा टाइप्स मतलब ये होता है कि कोई वेरिएबल है वो कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है. तो वो जो वेरिएबल है वो किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है. तो उसी को हम लोग बोलेंगे डेटा टाइप. कि पाइथन के पास आप लेट कर लीजिए कि कोई वेरिएबल है ए, ठीक है, उसके पास कोई वेरिएबल है ए और वो स्टोर कर रहा है 10. ठीक, तो जहाँ पे जो ए है ये हमारा क्या है, ये हमारा है वेरिएबल. ठीक, ये क्या है, ये हमारा है वेरिएबल. और ये जो 10 है ये क्या है, ये हमारे है वैल्यू. क्या है, ये है हमारी वैल्यू. कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है. कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है. अगर हमने यहाँ पे लगा दिया 0.15 मतलब कि 10.15, तभी कैसी वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल वाली है कि नहीं. तभी कैसी वैल्यूज है, फ्लोट वैल्यू है. अगर पॉइंट नहीं लगा है तो इंटीजर वैल्यूज है, पॉइंट लग गया है तो फ्लोट वैल्यूज है. पाइथन में इन्हें फ्लोट वैल्यूज कहा जाता है. ठीक है, तो जो ए है वो किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे डेटा टाइप. कि वेरिएबल ए फ्लोट टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है, या वेरिएबल ए इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है, ठीक है, या फिर बूलियन टाइप के स्टोर कर रहा है, या फिर न्यूमेरिक है, या टपल है, या कुछ भी है. ठीक, तो वो किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, किस प्रकार की वैल्यू को रख रहा है अपने पास, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप. कि वेरिएबल के टाइप को ही डेटा टाइप के नाम से जाना जाता है. जैसे इंटीजर वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी एटसेट्रा. फिलहाल के केस में हमारा स्टार्टिंग हमने ए इक्वल टू 10 लिया था तो उसको बोलते हैं इंटीजर वेरिएबल. ठीक, अगर हम इसी को 10 को किसी भी कैरेक्टर को डबल कोट्स के ऐसे बीच में रख देंगे अगर हम, ठीक है, यहाँ पे देखिए, नजर यहाँ पे डालिए ए इक्वल टू जहाँ पे हमने दिया है, ठीक, इधर एरिया पे, कि अगर हमने किसी भी वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर लिख दिया तो वो बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग. तब यहाँ पे 10.15 एक नंबर नहीं है, अब वो एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है ना, कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को ही स्ट्रिंग कहा जाता है. अब ये बन गया स्ट्रिंग. ठीक, तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो ए है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है. ठीक है, आगे देखते हैं. पाइथन डेटा टाइप को दो कैटेगरी में बांटा गया है. कितनी कैटेगरी होती है, इसकी दो कैटेगरी होती है. बहुत ईजी है, आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी. ठीक, पाइथन डेटा टाइप को दो कैटेगरी में बांटा गया है. एक होता है म्यूटेबल डेटा टाइप, दूसरा होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप. म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं और इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं. म्यूटेबल मतलब होता है चेंजेबल, इम्यूटेबल मतलब कि नॉट चेंजेबल. ठीक, मतलब ये क्या हो गया, अब देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं इम्यूटेबल फिर देखेंगे म्यूटेबल. तो इम्यूटेबल डेटा टाइप ये विभिन्न प्रकार के होते हैं या फिर ये वेरियस टाइप के होते हैं. जैसे न्यूमेरिक नंबर टाइप के होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारी चीज़ें. दूसरा होता है स्ट्रिंग, अभी हमने बताया, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. तीसरा होता है टपल. ठीक है, मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज़ के कलेक्शंस को टपल बोलते हैं. ठीक है, जिनकी वैल्यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते बनाने के बाद, तो वो हो गया टपल. ठीक, अभी इनको और डिटेल में आगे देखेंगे, पहले भी इनके टाइप्स देख लेते हैं. ठीक, समझ में आया. इम्यूटेबल जो है इतने प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और टपल. अब देखिए न्यूमेरिक, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे न्यूमेरिक, फिर देखेंगे स्ट्रिंग, फिर देखेंगे टपल. ठीक, अब देखते हैं न्यूमेरिक क्या होते हैं. न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन, जैसे कि इंटीजर और फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये तीन प्रकार के हैं. इंटीजर है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. ठीक, अब ये क्या होते हैं इनको भी देख लेते हैं फटाफट हम लोग. देखिए, पाइथन में इंटीजर नंबर को ही अपर लिमिट, पाइथन में इंटीजर नंबर की कोई अपर लिमिट नहीं होती है. इसका मतलब
हम इसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं जो हमारे सिस्टम मेमोरी अलाउ करता है। अब ये क्या बता रहा है कि जो पाइथन है, जो हम लोग वैल्यू स्टोर करा रहे हैं ए के पास 10, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें कितनी भी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। फ्लोट मतलब होता है, अच्छा इंटीजर का एग्जांपल देखिए, जैसे n इक्वल टू 10। फ्लोट वैल्यू वह वैल्यू होती है जो डेसिमल पॉइंट रखती है, जैसे n इक्वल टू 12.56। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आयोटा आ जाते हैं हमारे, जिसको इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से मिलके बनता है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से मिलके बनता है। पाइथन कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोर्ट करती है और इसे सी नम से रिप्रेजेंट करते हैं। सी नम मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना याद रखिए कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स 3 प्रकार के हैं। इंटीजर है अपने पास, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर में पूरी संख्याएं होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। फ्लोट में पॉइंट वाली संख्या आती हैं। कॉम्प्लेक्स में कुछ ऐसे संख्या आपकी आती है, आपने पढ़े होंगे मैथ में, लिखते हैं कि a प्लस आयोटा बी, जहाँ पे जो i है, i की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। ठीक है, इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट और इसको बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आई ना ले करके हम लोग यूज करते हैं जे। कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी जे। ठीक है, उसको भी हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे और उसकी वैल्यू भी अंडर रूट -1 होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल तो आपने लिया है यहाँ पे कि 3 + 4i और 10 - 5j। ठीक, तो ये कैसे नंबर्स हैं? ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं। दूसरा देखिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर के एक सीक्वेंस को स्ट्रिंग कहते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा, ये या तो आप डबल कोट्स ऐसे यूज कर सकते हैं या सिंगल कोट्स ऐसे यूज करते हैं। ठीक, जैसे कि एस इक्वल टू दिस इज अ स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर। तो ये जो एस क्या है? ये एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रही है। ठीक है, नो मैटर डबल कोट्स के अंदर क्या है, कुछ भी रहा है, नंबर है, कैरेक्टर्स है, अल्फ़ाबेट है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, कुछ भी हो, डबल कोट्स के अंदर आ गया वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक, अब तो वो चाहे डबल कोट्स हो या फिर सिंगल कोट्स हो। पाइथन में डबल कोट्स सिंगल कोट्स का मतलब एक ही होता है। फिर देखिए टपल। ट्रिपल डेटा टाइप पाइथन में चेंज नहीं होते हैं। एलिमेंट के कलेक्शन के ऑर्डर होते हैं जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं और ईच एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये क्या कहानी बन गई? बोल रहा है कि जो टपल होता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, जहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट को कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल पे ये देखिए, ये क्या है? इसको बोलेंगे टपल। कैसे पता चला? टपल की पहचान होती है कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा से एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टपल। ओके, टपल टू जो नहीं है कि नंबर भी हो, कुछ भी हो सकता है। इसे देखिए, यहाँ पे हमने कैरेक्टर, इस बार स्ट्रिंग्स लिए हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिए हैं। ठीक, अमित, सुमित और प्राची यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इम्यूटेबल हो गए जो कि चेंज नहीं होते हैं, उनकी वैल्यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते क्रिएट करने के बाद। लेकिन म्यूटेबल डेटा टाइप्स जो होते हैं, इनकी वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। ठीक, अब ये कितने प्रकार के होते हैं देखिए। एक तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है, दूसरा हमारे पास डिक्शनरी है। ठीक, अब ये क्या होते हैं ये भी देखते हैं। लिस्ट भी टपल की तरह एलिमेंट के कलेक्शन का ऑर्डर है। ठीक है, जैसे टपल की जो डेफिनेशन थी, सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे। ठीक है, कलेक्शन होता है किसी भी एलिमेंट का। सेम काम लिस्ट में भी होता है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, टपल को नहीं। लिस्ट चेंजेबल होती है लेकिन टपल चेंजेबल नहीं होती हैं। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंड एलिमेंट को कॉमा लगाकर सेपरेट किया जाता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल ये देखिए, लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ है, 10, 20, 30 से लेके वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि यहाँ पे लिस्ट है। ठीक, लेकिन अगर हमने देखिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज किया था, तो राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये क्या है?
ये टपल है, ब्रैकेट चेंज होगा तो उसके डेटा टाइप चेंज हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए डिक्शनरी, वैल्यूज एंड की के कलेक्शन को डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक की होगी और उसकी वैल्यू होगी। जैसे रोल नंबर 101, रोल नंबर क्या है, की है, 101 क्या है, उसकी वैल्यू है। जैसे लिखा नेम सुमित, नेम क्या है, एक की है, सुमित क्या है, एक वैल्यू है। तो इन्हीं के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं। ठीक, की यूनिक होती है, इसका मतलब यह है कि की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, जबकि वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे लिया, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिया है, इसको ध्यान से देखिए आप, कि हमने यहाँ पे लिया स्टार्टिंग में 1, तो 1 क्या है, 1 एक की है, इसकी वैल्यू कहाँ पर है, ये दिया है यहाँ पे अमित। ठीक है ना, 1 क्या है, एक की है, और अमित क्या है, उसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू अमित है, तो 1 को बोलेंगे की, अमित को बोलेंगे वैल्यू। ठीक, ये पहला एलिमेंट हो गया। अब पहले एलिमेंट को देखिए यहाँ पे लास्ट में कॉमा लगा है ना। अब दूसरा एलिमेंट 2, की दिया हमने यहाँ पे 2, वैल्यू दिया हमने प्रतीक, तो ये हमारा दूसरा एलिमेंट। ऐसे नेम 1, अच्छा ऐसे हम लोग दे सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि कोई भी अगर आपने की एक बार डिफाइन कर दी, उसी नाम से आप दोबारा की डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ पे हमने 1 2 लिया है क्योंकि स्ट्रिंग इंटीजर है, तो हमें यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट्स का यूज किया है जो कि एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा डबल कोट्स का यूज या फिर सिंगल कोट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेम 1 को जो है डबल कोट्स के अंदर लिखा है, क्योंकि ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ये रूल होता है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। ठीक, लेफ्ट हैंड वाले को बोलते हैं की, राइट हैंड वाले को बोलते हैं वैल्यू। की और वैल्यू को कॉलर लगा के सेपरेट किया जाता है, मतलब कि ऐसे दो दो गोल डॉट होते हैं, आप अगर शिफ्ट लेके सेमीकोलन दबाएंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, एल के राइट साइड होता है कीबोर्ड में। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। फिर तीसरा है हमारे पास सेट। ठीक है, क्या है हमारे पास, सेट। सेट क्या होता है, समुच्चय, आपने क्लास 12 की मैथ में पढ़ी होगी। सेट समुच्चय वही है। आइटम के अनऑर्डर एंड अनइंडेक्स्ड कलेक्शन को सेट कहते हैं। ये क्या हो गया, अनऑर्डर्ड मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। अनइंडेक्स्ड मतलब कोई इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स, जिसका कोई इंडेक्स ना हो और इसका कोई भी ऑर्डर ना हो, उसी के सेट को हम लोग बोलते हैं उसी के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट। सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है और कॉमा लगा के वैल्यू को सेपरेट किया जाता है। यहाँ पे भी देखिए सेम कुछ ना कुछ ऐसे सेम सिस्टम दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट को कॉमा लगा के सेपरेट किया है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स चेंज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे ब्रैकेट्स लगे हैं, यहाँ पे हमारे पास लगे हैं कर्ली ब्रैकेट्स लगे हैं। ठीक है ना, कैसे ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हैं। ऊपर लिस्ट में कैसे ब्रैकेट्स थे, लिस्ट में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स थे ये वाले। टपल में कैसे ब्रैकेट थे, टपल में हमारे पास राउंड ब्रैकेट थे। अगर आप शिफ्ट लेके 9 और 0 दबाएंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट चेंज होगी, पूरी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। कर्ली ब्रैकेट्स मतलब सेट या फिर डिक्शनरी, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब होता है लिस्ट, और राउंड ब्रैकेट मतलब होता है टपल। ठीक है, ये हम कुछ देखे हैं पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में। फिर हमारे पास टॉपिक बचा है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग है, इंडेक्सिंग है और कॉन्केटेनेशन है। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। और फिर उसके बाद से आपके देखिए नेक्स्ट चैप्टर, जबकि चैप्टर 3 नहीं है, ये आपको हम बता दे रहे हैं, ये हमारा अगर ओ लेवल का सिलेबस देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 4 यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ प्रैक्टिकल में प्रोग्रामिंग जरूर कराएंगे, ताकि आप चैप्टर 4 के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी नॉलेज मिलती रहे। जो आपके साथ ओ लेवल कर रहे हैं या BCA कर रहे हैं या फिर अलग से पाइथन सीख रहे हैं, तो कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप उनको चैनल प्लेलिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, इंक्वायरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन और उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और आप लोग प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाते रहिए। मैं हमेशा हर लेक्चर में बोलता हूँ कि नोट्स ज़रूर आप लोग प्रिपेयर करिए। नोट्स जब तक आपने हाथ से खुद से लिखेंगे नहीं, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी नहीं। आप एक बार लिखना स्टार्ट कर देंगे, आपको सारी की सारी चीज़ें अपने से समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि
जो परफेक्शन होता है वो प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आपको अपने काम में परफेक्शन चाहिए तो आप प्रैक्टिस ज़रूर से करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है प्रोग्रामिंग करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका भी एक कुछ ट्रिक या जुगाड़ कुछ बताएंगे तो आप प्रोग्रामिंग भी कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी तक ये हम जितना बता रहे हैं आप उतना करिए, आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा वीडियो में। आपको वीडियो जैसी लगी है या कुछ कंप्लेन है या कुछ अगर आपको सजेस्ट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया सीरीज़ पढ़ानी है, जावा, सी प्लस प्लस या कोई भी नई लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है या कोई भी कोर्स जो आपको स्टार्ट करना है वो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा होगा या वोटिंग के हिसाब से फिर वो देख लिया जाएगा, ठीक है ना, उसको फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ठीक। मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।